towards the next numerical. Second numerical है a long jumper leaves the ground at an angle of 20 degree to the horizontal at a speed of 11 meters per second. अब बच्चों देखो पहले वाले numerical में हमें इन्होंने एंगल नहीं दिया हुआ था, हमें सिर्फ हाइट बताई हुई थी और हमें इनिशियल वेलोसिटी बताई हुई थी। अब दूसरे वाले न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें क्या दिया है, ये एंगल दिया है, जिससे ये भी देखो प्रोजेक्टाइल मोशन की ही एग्जांपल है कि एक जंपर जो है वो जंप लगाता है और वो एंगल बनाता है ऑफ 20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल और इसकी इनिशियल स्पीड है 11 मीटर्स पर सेकेंड। हाउ फार डज ही जंप, कितना दूर उसने जंप किया, ये भी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी रेंज। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। एज्यूम दैट द मोशन ऑफ द लॉन्ग जंपर इज दैट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो हमें एज्यूम ये करना है कि ये जो जंपर है ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है और एक प्रोजेक्टाइल है। हमें कैलकुलेट करनी है इसकी रेंज, इसने कितनी रेंज लगाई, और हमें कैलकुलेट करनी है इसकी मैक्सिमम हाइट। जब इसने यहाँ से यहाँ तक जंप लगाई तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी, यहाँ पर लिख देती हूँ हाइट कितनी थी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। एंड द थिंग्स वी आर गिवन, यानी जो डाटा हमें दिया गया है वो क्या है, वो फॉर्म करते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये लॉन्ग जंपर, दैट इज theta is equal to 20 degree. Initial velocity is equal to 11 meters per second. What we have to calculate is the range. Range कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है और हमें कैलकुलेट करनी है इसकी हाइट या y कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब बच्चों पहले मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया रेंज कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में, दैट रेंज या x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टाइम। अब ये सेकेंड स्टेप पे जब हमारे पास एक एंगल थीटा दिया गया है तब आप रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लो। रेंज जो फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है, रेंज इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो रेंज इज इक्वल टू वी नॉट हमारे पास किसके इक्वल है 11, सो 11 मीटर का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय ग्रेविटी हमारे पास इक्वल होती है टू 9.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा। देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है साइन 2 थीटा, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द थीटा गिवन। सो r इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 इंटू थीटा हमें कितना दिया हुआ है 20। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा साइन 40 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें साइन 40 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। साइन 40 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है इक्वल टू 0.643। अच्छा बच्चों वैल्यूज़ दो तरीके से होती है, एक रेडियंस में होती है और एक डिग्रीज में होती है। यहाँ पर आपको डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है, साइन 40 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है। सो 121 डिवाइडेड बाय 98 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.63। पहले आप क्या करोगे 121 को डिवाइड करोगे 0.63 से और फिर इन सबको आप मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर यू गोइंग टू डू, 121 को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 0.643 और जो आंसर आएगा उसको आप 9.8 से डिवाइड कर दोगे। सो वी आर गोइंग टू गेट 7.9 मीटर। ये हमारी रेंज है, जो जंपर की रेंज थी दैट वाज इक्वल टू 7.9 मीटर। उसने 7.9 मीटर लंबी जंप लगाई। Then next step of the numerical we have to calculate y या height कितनी है। For height we have the formula y is equal to v naught square sin square theta upon 2g। बेटा फॉर्मूलाज अच्छी तरह से याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं। यहाँ पर 4 फार्मूलाज हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड में मैं आपको चारों फार्मूलाज लिख के दूंगी। वो चारों फार्मूलाज आपने अच्छी तरह से याद करने हैं ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेपर्स में सेम यही न्यूमेरिकल्स आएँ या मुख्तलिफ बोर्ड्स में मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी गई होती हैं। तो आप फोकस करो ऑन द मेथड कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। सो y इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तमाम वैल्यूज़ हमें पता है, हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सा केस है, जब हमें थीटा दिया गया होता है। सो v इज इक्वल टू वी नॉट, अगेन हमारे पास कितना था 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय
साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन हमें कितना दिया हुआ है, साइन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, दैट वाज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, नीचे हमने कर लिया इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 121 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई थी 20 का हम ले लेंगे स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। अब बच्चों आप लोगों ने 20 का स्क्वायर नहीं लेना, आप लोगों ने क्या करना है, साइन 20 डिग्री का स्क्वायर लेना है। पहले आपने साइन 20 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। सो 121 मल्टीप्लाइड बाय साइन 20 डिग्री की वैल्यू होती है इक्वल टू 0.342। कैलकुलेटर में आप साइन 20 डिग्री टाइप करोगे, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और फिर उस वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है, यानी 0.342 को आप 0.342 से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे। नीचे हमारे पास आ रहा है 19.62 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इज इक्वल टू 19.6। 121 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा का, इसका आप जब स्क्वायर ले लोगे और इसको 196 से डिवाइड कर दोगे, वी विल गेट 0.72 मीटर। यानी ये जो जंपर था इसने जो जंप लगाई उस कितने मीटर की जंप लगाई, 7.9 मीटर्स लॉन्ग जंप लगाई इसने, और इसकी जो हाइट थी जितनी इसने हाइट अटेन की दैट वाज इक्वल टू 0.72 मीटर।